हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजानी को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसमें कोई भी काम जो प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है, कोई भी काम जो प्रेजेंट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, अभी भी चालू है। यानी कि ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में ही चालू है, प्रेजेंट में ही शुरू हुआ, प्रेजेंट में ही चालू है। तो ऐसे वाक्यों को आज के क्लास में कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है वो हम लोग सीखेंगे और कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पूरा आज के क्लास ऐसा पढ़ेंगे, मतलब आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो एक बार पढ़ेंगे, उसका दोबारा लाइफ में कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। करना क्या है, बने रहना वीडियो के अंत तक। पापा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए वाक्य कैसा मिलेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिखेगा रहा हूं, रही हूं, रहा हूं, रही हूं। मैं बारी बारी से आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग लेके चल रहे हैं रहा हूं, रही हूं, रहा हूं, रही हूं। यानी कि इसको देख के क्या पता चल रहा है कि कोई भी चीज, जैसे मान लो मैं रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मतलब मेरे प्लेट में खाना अभी भी है, मैं खा रहा हूं। खाना कंप्लीट हुआ ही नहीं है, काम शुरू हुआ प्रेजेंट में और काम चालू है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य में हम लोग, ऐसे वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है वो हम लोग सीख रहे हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं दिख जाए, तो वैसे वाक्यों में क्या करना है माय डियर फ्रेंड, आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आई लिख देना है। मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताने वाला हूं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम कैसे यूज होगा सब कुछ बताऊंगा। इसीलिए मैं सबसे पहले आई को लेकर हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, आई लिख लिया, इसके बाद एम लिख लिया, इसके बाद भर्ब लिख लिया। भर्ब यानी कि क्रिया, कोई भी काम, जैसे कि खाना, पीना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, धोना, उछलना, कूदना, वो लिख लिया। उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और सबसे लास्ट में लिखेंगे अदर वर्ड, यानी कि अन्य शब्द। ये क्या होता है, जितने भी वाक्य में बचे खुचे शब्द हैं, जब भर्ब के बाद सब्जेक्ट में डील कर लिया, इसमें डील कर लिया, इसमें डील कर लिया, इसके बाद जो बच जाएगा जो शब्द, वो सबसे लास्ट में हम लोग जाके उसको सेट कर देंगे, फिट कर देंगे। ठीक है, आओ वाक्य देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने का काम जो है वो अभी चालू है। पढ़ने का काम, लिखने का काम चालू है। ठीक है, पढ़ाई शुरू हुई प्रेजेंट में और प्रेजेंट में ही चालू है, खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, चालू है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम लोग लिख लिया आई, इसके बाद लिख लिए एम, इसके बाद लिख लिए भर्ब स्टडी, इसके बाद उसमें जोड़ दिया आईएनजी, आई एम स्टडिंग। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट का जगह बचा खुचा कुछ शब्द है नहीं, तो वो जगह खाली रह गया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई एम स्टडी हो गया, आई एम स्टडिंग हो गया, बन गया वाक्य हमारा। आ रही है बात समझ में आपको, क्लियर है, कोई डाउट है? देखो कर क्या रहे हैं, आई लिख लिया, उसके बाद एम लिख लिया, मतलब ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, आई लिख लिया, एम लिख लिया, फिर भर्ब लिख लिया, उसमें आईएनजी जोड़ दिया और बचा कुछ शब्द उसमें कुछ है नहीं, तो आई एम स्टडिंग बन गया वाक्य मेरा। ठीक है, आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, एक और वाक्य देखते हैं मैं पे ही। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, उपन्यास मतलब नॉवेल, स्टोरी बुक जैसा समझ लो। ठीक है, और अगर आप नॉवेल जानते हैं तो तब तो ठीक ही है। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई लिख लिया, आई के बाद एम लिख लिया, इसके बाद पढ़ रहा हूं के लिए स्टडी आ गया। रीडिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई मटेरियल मौजूद हो तो आप रीडिंग लिखिए उसके लिए। मतलब देखो स्टडी क्या होता है, पढ़ाई करना, इसमें लिखाई पढ़ाई दोनों एक साथ आ जाता है। रीडिंग राइटिंग जब दोनों हो तो वो स्टडी के अंदर आ जाता है। ठीक है, स्टडी के अंदर आ जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज मौजूद हो, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, STUDY, स्टडी के अंदर रीड भी है और राइट भी है, पढ़ना लिखना दोनों है स्टडी के अंदर में। ठीक है, तो जब वाक्य में ये लिखा हो, मैं पेपर पढ़ रहा हूं, मैं कहानी पढ़ रहा हूं, मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं, जो चीज है एलिमेंट वो मौजूद रहे, तब आप रीड लिखिए।
और जब ऐसे लिखा मैं पढ़ाई कर रहा हूं या मैं पढ़ रहा हूं और कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उपन्यास है, कहानी है, क्या है, लिखा हुआ नहीं है, तब स्टडी लिखिए, अदरवाइज रीड लिखिए। तो इसमें समझ में आया कि आप यहां पे रीडिंग लिखिए, आई एम रीडिंग अ नॉवेल। स्टडिंग भी सही है, रीडिंग भी सही है, दोनों सही है, गलत कुछ भी नहीं है, बट एप्रोप्रिएट होता है ना, बिल्कुल फिट, करेक्ट, तो वो चीज है। आई एम स्टडिंग अ नॉवेल, तो आई लिख लिया, एम लिख लिया, स्टडी लिख लिया, उसके बाद आईएनजी जोड़ दिया, क्या पढ़ रहा हूं, एक उपन्यास, अ नॉवेल, लास्ट में चला गया। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं, रहे हो, रहे हैं, रहे हो दिख जाए तो करना क्या है, करना ये है, यूवी दे लगा दो, यूवी दे लगा दो शुरू में, इसके बाद उसमें आर जोड़ दो, इसके बाद उसमें भर्ब लगा दो, भर्ब लिखने के साथ उसमें आईएनजी जोड़ दो, और बचे कुचे शब्द अदर वर्ड ओ डब्ल्यू अन्य शब्द लास्ट में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग लिख दिया आपके लिए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। यू प्लस आर प्लस भर्ब का आईएनजी, भर्ब के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो यूवी दे प्लस आर प्लस भर्ब प्लस आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू बन गया। वाक्य देखो, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ लगाया, आर खेलना को कहते हैं प्ले, उसमें जोड़ा आईएनजी, यू आर प्लेइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, अदर वर्ड कुछ है नहीं, ओ डब्ल्यू कुछ है नहीं। अब मान लो इसी वाक्य में होता आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो लास्ट में चला गया। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे। हम लोग काम कर रहे हैं, तो हिंदी वाक्य अंत में आपको दिख रहा है रहे हैं, रहे हो, इसमें पिछले वाले में रहे हो था, इसमें रहे हैं, ठीक है। हम लोग की अंग्रेजी लिख लो पहले, वी, वी के साथ लगना है आर, उसके बाद क्या लगेगा, काम करना को कहते हैं अंग्रेजी में वर्क, उसमें जोड़ना है आईएनजी, वी आर वर्किंग, बन गया। मतलब एक ऐसा वाक्य जो प्रेजेंट में ही चालू हुआ, प्रेजेंट में ही जारी है, शुरू भी हुआ प्रेजेंट में और अभी भी कंटिन्यू है। हम लोग काम कर रहे हैं, काम खत्म कहाँ हुआ है, काम कर रहे हैं, चालू है, ठीक है। वे लोग खरीद रहे हैं, कुछ भी है ना, रहे हैं दिख गया, वे लोग का अंग्रेजी दे लिख लिया, दे के साथ लगना है यार, इसको खरीदना को कहते हैं अंग्रेजी में बी यू वाई, बाय, ठीक है, उसमें आईएनजी जोड़ना है, दे आर बाइंग, वे लोग खरीद रहे हैं, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, इस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए रहा है, रही है, तो क्या करना है, करना ये है, ही सी इट नेम लगा लो, उसके बाद उसमें इज जोड़ दो, इसके बाद भर्ब लिख लो, भर्ब के साथ उसमें आईएनजी जोड़ दो, बचा खुचा शब्द अदर वर्ड ओ डब्ल्यू लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ही सी इट नेम प्लस इज प्लस भर्ब प्लस आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। वाक्य देखो, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, रहा दिख गया, वह की अंग्रेजी ही के साथ लगना है इज, इसको पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, ही इज स्टडिंग व्हाट, ही इज स्टडिंग अ बुक, ही इज स्टडिंग समथिंग, जो भी आप लास्ट में जोड़ेंगे वो लास्ट में चला जाएगा, ओ डब्ल्यू बन के, बट इसमें ओ डब्ल्यू अदर वर्ड कुछ है नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, वह का अंग्रेजी सी लिख लिया, सी के साथ लगा, एज खाना पकाना, खाना बनाने को कहते हैं कुक, उसमें आईएनजी जोड़ना है, से इज कुकिंग, बन गया वाक्य मेरा। इजी? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, राजू खेल रहा है, मतलब कोई भी ही सी इट नेम है, कोई भी एक लड़का का नाम लेकर के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो राजू खेल रहा है, राजू लिख लिया, इज लगना है राजू के साथ, खेलना को कहते हैं प्ले, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, राजू इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, गीता इज प्लेइंग, जो लगाना है ना। अब देखो एक लड़की के लिए एग्जाम्पल हम लोग ले लिया, फीमेल के लिए, जैसे रानी काम कर रही है दिख गया, मतलब हम लोग को क्या लगाना है, काम चालू है, रानी का अंग्रेजी लिख लिया रानी, रानी के साथ लगना है एज, वर्क मतलब काम करना, उसमें जोड़ा आईएनजी, बन गया वाक्य, रानी इज वर्किंग। आ रही बात समझ में?
चलो नेक्स्ट, यह उड़ रहा है, यह उड़ रहा है, तो रहा है का समझ में आ गया कि काम जो है मेरा उड़ रहा है, काम चालू है, उड़ने का काम जारी है, उड़ना शुरू हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है। यह की अंग्रेजी इट, इट के साथ लगना है इज, उड़ना को कहते हैं फ्लाई, उसमें जोड़ा आईएनजी, इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है, बन गया वाक्य। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जब होगा तो उसमें ये कन्वर्ट कैसे हम लोग करेंगे, उसमें ये कन्वर्जन कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। जैसे हिंदी वाक्य के अंत में हम लोग को दिखने क्या जा रहा है, क्या डैश 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 रहा हूं, क्या डैश 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 रही हूं। डैश 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 का मतलब कि उसके बीच में और भी कुछ रहेगा, है ना। क्या रहा हूं एक साथ नहीं दिखेगा, क्या रही हूं एक साथ नहीं दिखेगा। आ रही बात समझ में। ये देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एम, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे एम आई के केस में, सिर्फ और सिर्फ आई के केस में, आई यानी कि मैं के केस में। इसके बाद आई जोड़ेंगे, इसके बाद भर्ब जोड़ेंगे, भर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। देखो भर्ब प्लस आईएनजी को ना हम लोग सीधा सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं, भर्ब फोर, भर्ब का चौथा रूप, भर्ब का चौथा रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, तो ये भी कह सकते हैं। और बचे कुछ शब्द लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। आगे इस बात समझ में, देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। क्या मैं काम कर रहा हूं, आपको लगता है मैं काम कर रहा हूं, क्या मैं काम कर रहा हूं, ऐसे वाक्य। तो सबसे पहले एम लिख लिया, उसके बाद आई लिख लिया, काम करना को कहते हैं वर्क, उसमें जोड़ा आईएनजी, एम आई वर्किंग, एम आई वर्किंग, बन गया वाक्य, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, क्या रहे हैं, क्या रहे हो दिख जाए तो क्या करना है, स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले लिख दो आर, यू विदे के केस में होगा तो आर, उसके बाद जो लगना है, तुम होगा तो यू लगाएंगे, हम लोग होगा तो वी लगाएंगे, वे लोग होगा तो दे लगाएंगे, प्लस भर्ब फोर या भर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, बचे खुचे शब्द लास्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आर प्लस यू विदे प्लस भर्ब का चौथा रूप भर्ब प्लस आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। वाक्य देखो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या रहे हो, दिख गया वाक्य में। तो करना क्या है, सबसे पहले आर लिख लो, इसके बाद तुम की अंग्रेजी आर यू, इसके बाद खेलना को कहते हैं प्ले, उसके जोड़ साथ जोड़ना है आईएनजी, आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखा आर, उसके बाद हम लोग की अंग्रेजी वी, काम करना को कहते हैं वर्क, उसमें जोड़ा आईएनजी, आर वी वर्किंग, आर वी वर्किंग, बन गया वाक्य। आ रही है बस समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, क्या वे लोग यहां रह रहे हैं, क्या वे लोग यहां रह रहे हैं, तो क्या रहे हैं मिल गया हम लोग को मेन चीज, तो वे लोग है, आर लगना है, आर के बाद दे लिख दिया, रहने को कहते हैं स्टे, उसमें जोड़ा आईएनजी, आर दे स्टेइंग, कहां पे, यहां पे, ये हमारा अदर वर्ड है तो हियर, आर दे स्टेइंग हियर, आर दे स्टेइंग हियर, क्या वे लोग यहां रह रहे हैं, बन गया वाक्य हमारा। आ रही है बस समझ में। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप क्या करेंगे, कमेंट में लिख करके पूछेंगे, ठीक है। क्या रहा है, क्या रही है, अगर आपको दिख जाए वाक्य में तो क्या करना है आपको, ये देखिए। तो करना ये है कि सबसे पहले आपको इज लिख लेना है, इसके बाद ही सी इट नेम, ही मतलब वह, लड़का के लिए, सी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब यह, नेम मतलब कोई भी नाम लड़का या लड़की का। इसके बाद भर्ब का चौथा रूप या भर्ब प्लस आईएनजी ये लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ओ डब्ल्यू लिख लेना है, इसके बाद ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड जो बचे कुछ शब्द है वो हमारा लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट। चलो ये डाउट नहीं है, बट वाक्य देखो फिर अच्छा से समझ में आएगा। क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, ठीक है। अभी देखो ये देख लिया, यहां पे वह देख लिया तो मतलब इज तो लगना पक्का है, तो क्या किया हम लोगों ने, इज लगा लिया, वह के लिए ही लगा लिया,
ठीक है, पढ़ाई करना को कहते हैं स्टडी, उसमें जोड़ा आईएनजी, इज ही स्टडिंग, इज ही स्टडिंग, बन गया वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या वह खाना बना रही है, क्या वह खाना बना रही है, क्या रही है, ये तो हम लोगों को दिख गया। अब चूंकि वह है तो सी लगना है, तो इज लगाया, इसके बाद सी लगा दिया। खाना पकाना, खाना बनाने का कुक होता है, उसमें आईएनजी जोड़ा, इज सी कुकिंग, इज सी कुकिंग, क्या वह खाना बना रही है, बन गया वाक्य। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखो, क्या राजू खेल रहा है, क्या राजू खेल रहा है, तो राजू के साथ लगना है इज, राजू का राजू, इज राजू, खेलना को कहते हैं प्ले, उसमें जोड़ा आईएनजी, इज राजू प्लेइंग, क्या राजू खेल रहा है। नेक्स्ट देखो, क्या रानी काम कर रही है, क्या रानी काम कर रही है, तो इज लिख लिया पहले, उसके बाद रानी लिख लिया, काम करने को कहते हैं वर्क, उसमें जोड़ा आईएनजी, इज रानी वर्किंग, इज रानी वर्किंग, क्या रानी काम कर रही है, बन गया वाक्य। क्या यह कार्य कर रहा है या क्या यह काम कर रहा है। जब भी हम लोग जैसे मान लो ये एक डेली लाइफ का चीज है, जैसे कि कोई चीज है आपके घर में, जैसे मोबाइल है, चार्जर है, क्या ये चार्जर काम कर रहा है, क्या ये काम कर रहा है, क्या ये कार्य कर रहा है, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्या ये काम कर रहा है। तो अभी देखो कैसे होगा ट्रांसलेशन, तो यह हो गया, इज लगा दिया, उसके बाद इट लगा दिया, ठीक है। इज इट, काम करना, कोई भी चीज अगर काम करना, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फंक्शन कहते हैं ना, इसका फंक्शन गड़बड़ा गया है, फंक्शन, इज इट फंक्शनिंग, आईएनजी जोड़ दिया, इज इट फंक्शनिंग, पहले फंक्शन लिख लिया, ये देखो, और उसमें क्या किया, आईएनजी जोड़ दिया, रहा रही रही के लिए, इज इट फंक्शनिंग, क्या यह काम कर रहा है, बन गया वाक्य। चलो अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नो, नॉट वगैरह होता है, उसमें क्या चेंजेस आएगा, स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा। ठीक है, ये देखो, वाक्य में दिखेगा नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, वाक्य में दिखेगा नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं। ठीक है, ये देखो करना क्या है, स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, कोई खास बदलाव नहीं है, मतलब ये इंट्रोगेटिव से आसान है। सबसे पहले आपको आई लिख लेना है, इसके बाद एम नॉट लिख लेना है, भर्व का चौथा रूप लिख लेना है, या भर्व लिख करके उसमें आईएनजी जोड़ देना है, प्लस ओ डब्ल्यू, बचे खुचे शब्द लास्ट में, बन गया वाक्य। एग्जाम्पल देखो, तुरंत समझ में आएगा आपको। मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूं। ये देखो, आई नहीं रहा हूं, एम नॉट, पढ़ाई को कहते हैं स्टडी, लास्ट में जोड़ना है आईएनजी, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बन गया वाक्य, इजी। चलो नेक्स्ट देखो, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो। ये देखो करना क्या है, बिल्कुल आसान, यूवी दे ले लो, उसमें आर नॉट जोड़ दो, प्लस भर्व का चौथा रूप, भर प्लस आईएनजी, और लास्ट में ओ डब्ल्यू, बन गया। यूवी दे ले लो, उसके बाद यूवी दे ले लिया, आर नॉट लगाया, भर्व का चौथा रूप लगाया, प्लस ओ डब्ल्यू लगाया, बन गया वाक्य। ये देखो, आप नहीं टहल रहे हैं या आप नहीं घूम रहे हैं, है ना, डॉक्टर ने कहा है आपको रोज आधा घंटा टहलने के लिए, लेकिन आप नहीं टहल रहे हैं, तो ये गलती है ना आपकी, तो ऐसे वाक्य। ठीक है, तो आप नहीं टहल रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी अंग्रेजी यू, इसके बाद लगाना है आर नॉट, इसके बाद टहलना को कहते हैं वॉक, उसमें जोड़ना है आईएनजी, यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर नॉट वॉकिंग, आप नहीं टहल रहे हैं, बन गया वाक्य हमारा। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, ये तो दिख गया ना, नहीं रहे हैं, वी, इसके बाद उसमें जोड़ा आर नॉट, खेलना को कहते हैं प्ले, लास्ट में लगाना है आईएनजी, वी आर नॉट प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे हैं, बन गया ना वाक्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वे लोग काम नहीं कर रहे हैं, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नहीं रहे हैं हम लोग को दिख गया, वे लोग की अंग्रेजी पहले लिख लो, दे, उसके बाद उसमें क्या जोड़ना है, आर नॉट। ठीक है, काम करना वो कहते हैं वर्क, उसमें जोड़ना है लास्ट में आईएनजी, दे आर नॉट वर्किंग,
दे आर नॉट वर्किंग। बन गया वाक्य। आ रही बात समझ में? ये देखो, नहीं रहा है या नहीं रही है, तो करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले लिख लेना है ही सी इट नेम, उसमें जोड़ना है इज नॉट, उसके बाद जोड़ना है भर प्लस आईएनजी या भर फोर, लास्ट में लगाना है ओडब्ल्यू। दिख रहा है? ये देख लो, ही सी इट नेम इज नॉट भर फोर ओडब्ल्यू। क्लियर क्या? चलो वाक्य देखो, बहुत समझ में आएगा, तुरंत समझ में आएगा। वह नहीं खेल रहा है, हम लोगों ने क्या देखा? नहीं रहा है देख लिया, वह नहीं है ही लगा लिया, ही के बाद क्या लगाते हैं? ही के साथ इज नॉट लगाते हैं, खेलना को कहते हैं प्ले, उसमें जोड़ना है आईएनजी, ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। बन गया वाक्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वह खाना नहीं बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है, नहीं रही है देख लिया, तो शी लगा लिया, क्योंकि वह नहीं बना रही है सी होगा। इसके बाद सी के साथ लगना क्या है? इज नॉट, इसको खाना पकाने को अंग्रेजी में खाना बनाने को कहते हैं कुक, उसमें जोड़ना है आईएनजी, सी इज नॉट कुकिंग, वह खाना नहीं बना रही है। बन गया वाक्य। ठीक है, आई बात समझ में? तो देखा आपने कि कैसे हम लोगों ने सीखा कि प्रेजेंट के वाक्य को आप कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। ऐसा कोई काम जो वाक्य, जो सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, मतलब वो काम प्रेजेंट में चालू हुआ और वो काम प्रेजेंट में अभी भी जारी है, चालू है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोगों ने ट्रांसलेट करना सीखा। उसका नेगेटिव सीखा, नेगेटिव वाक्यों में उसको कैसे यूज करना है, इंट्रोगेटिव में सीखा, स्ट्रक्चर वाइज सीखा, बिल्कुल आसान तरीके से, बस ये देखो फिट कर दो, ये देखो फिट कर दो, ऐसे वाले तरीके से आपने सीखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, नियर एंड डियर वन लव्ड वन को शेयर करना है अगर आप पुराने हैं, और नए हैं तो भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मत करना, लेकिन अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे इस परिवार से। और ऐसे ही हम लोगों को सीखते रहना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाता जाऊंगा, हर चीज बताऊंगा, घबराना नहीं है। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले इसी एक नए धांसू टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए और देखते रहिए।